Out of the four options, in which transition will the emitted photon have the maximum wavelength? अब देखो एनर्जी का हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था -13.6 1/n फाइनल का स्क्वायर, मतलब यहाँ n1 n2 लिखा था ना, n2 स्क्वायर -1/n1 स्क्वायर या फिर n इनिशियल स्क्वायर। इसमें क्या है कि आउट ऑफ द फोर ऑप्शंस इन विच ट्रांजिशन विल द एमिटेड फोटोन हैव द मैक्सिमम वेवलेंथ। अब एनर्जी को हम hc बाय लैम्डा लिखते थे, -13.6 1/n f का स्क्वायर, फाइनल का स्क्वायर -1/n इनिशियल का स्क्वायर होता है। अब देखो आउट ऑफ द फोर ऑप्शंस पूछ रहे हैं किसमें वेवलेंथ ज्यादा होगी। तो देखो वेवलेंथ ज्यादा होने के लिए हमें क्या क्या चाहिए होगा, इस पूरी वैल्यू, ये वेवलेंथ अगर हमें ज्यादा चाहिए तो इस पूरे की वैल्यू कम होनी चाहिए, है ना, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है। ये पूरा अगर कम होगा तभी तो नीचे वाली वैल्यू ज्यादा होगी, और इसके कम आने के लिए इसके डिनोमिनेटर्स की वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए, मतलब n फाइनल और n इनिशियल की वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए। तो किस किस में n की वैल्यू ज्यादा है, 4 और 3। देखो फर्स्ट वाला ऑप्शन ये करेक्ट है, और अगर फिर भी डाउट है ना तो तुम एक एक की वैल्यू पुट करके देख सकते हो। वापस बताऊं कि हमें चाहिए लैम्डा मैक्सिमम होना चाहिए। अगर हमें लैम्डा ज़्यादा चाहिए, हमें डिनोमिनेटर ज़्यादा चाहिए, तो उसके लिए यहाँ पर ये न्यूमरेटर वाला पूरा पोर्शन कम होना चाहिए, तभी तो नीचे वाला ज़्यादा होगा। और ये पूरा पोर्शन कम करने के लिए ये दोनों पोर्शन, डिनोमिनेटर वाले पोर्शन ज़्यादा होने चाहिए। तो जिसमें भी n की वैल्यू ज़्यादा है, जो फर्स्ट ऑप्शन है ना 4 और 3, इसमें n की वैल्यू ज़्यादा है। अगर फिर भी डाउट हो ना, तुम चारों ऑप्शन यहाँ पर n की जगह पुट करके भी देख सकते हो, फिर तुम्हें आइडिया आ जाएगा कि कौन सा ज़्यादा कौन सा कम। फिगर शोज अ प्लॉट ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस 1/लैम्डा। ऐसा एक ग्राफ दे रखा है, स्टॉपिंग पोटेंशियल अपॉन 1/लैम्डा। तो अपन आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन E = 5 प्लस काइनेटिक एनर्जी से इसको निकालेंगे। ये हम लेंगे y, इसको चाहिए x में, तो एनर्जी को लिखूंगी मैं hc बाय लैम्डा, क्योंकि मुझे 1/लैम्डा चाहिए ना इधर, माइनस इसको उधर भेजा तो -5, हाँ, = काइनेटिक एनर्जी को EV0 लिखेंगे। इस E को मैं इधर भेज देती हूँ क्योंकि मुझे इसको y बनाना है, तो hc अपॉन E लैम्डा -5 बाय E आएगा = V0। तो y = mx प्लस c से, इसको मुझे 1/लैम्डा को x लेना है ना, तो बचा हुआ पूरा पोर्शन m होगा, तो स्लोप होगा hc बाय e, और इंटरसेप्ट c कितना होगा -5 बाय e। इसमें क्या पूछा है इन्होंने कि द स्लोप ऑफ द लाइन इज, स्लोप ये है hc बाई, ग्राफ इज प्लॉटेड बिटवीन, y एक्सिस पे क्या प्लॉट हो रखा है, स्टॉपिंग पोटेंशियल, और x एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी। y एक्सिस पे स्टॉपिंग पोटेंशियल, x एक्सिस पे म्यू फ्रीक्वेंसी। आगे क्या बोल रहे हैं, कहाँ गया क्वेश्चन, हाँ आगे, for the product of the slope of the line obtained and the magnitude of the charge। अब पहले हम निकालेंगे इससे स्लोप, कैसे निकालेंगे, सेम आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, E = 5 प्लस काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी को EV0 लिखेंगे प्लस 5 = एनर्जी को h म्यू लिखेंगे, ठीक है। अब h म्यू को एज इट इज, 5 को इधर भेजा -5 = EV0, E को नीचे भेजेंगे, इसके पास भी E जाएगा, इसके पास भी E जाएगा = V0। अब इसको हम कंपेयर करें y = mx प्लस c से, ठीक है। हमें क्या चाहिए, y पे तो यही चाहिए, y हो गया, x पे हमें ये चाहिए, तो बचा हुआ स्लोप कितना है, h/c है, h/e है, दिख रहा है ये mx, x तो क्या है, फ्रीक्वेंसी है, बचा हुआ h/e ही स्लोप है। क्वेश्चन में बोला है द प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप obtained and the magnitude of the charge of an electron, इलेक्ट्रॉन के चार्ज का मैग्नीट्यूड E होता है, और स्लोप का प्रोडक्ट, मतलब स्लोप है h/e इंटू E, तो मतलब आंसर क्या आ गया, h हो गया, प्लैंक्स कांस्टेंट, ठीक है। वन ऑफ द फॉलोइंग, अच्छा है ना, इसके लिए एक दो टॉप कॉन्सेप्ट्स में बता रही हूँ ना, वेरी इंपॉर्टेंट। जो ग्रुप 1 के एलिमेंट्स होते हैं पेरियोडिक टेबल में, इसको नोट्स में ही ऐड कर लेना, जो ग्रुप 1 के एलिमेंट्स होते हैं पेरियोडिक टेबल में, पहले समझ लो फिर लिख लेना। ग्रुप 1 में कौन से मेटल्स होते हैं, एल्किली मेटल्स होते हैं, कौन से, लिथियम है, ली ना की रब से फरियाद, तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, है ली ना की रब से, सीजियम, ठीक है। ये सारे जो एलिमेंट्स होते हैं ना, ये बहुत ज़्यादा फोटो सेंसिटिव मेटल्स होते हैं। क्या होते हैं, फोटो सेंसिटिव मेटल्स होते हैं, मतलब कि
इनको विजिबल लाइट भी इनसे इलेक्ट्रॉन निकाल सकती है, इनसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कर सकती है, ठीक है। तो ये क्या होता है, फोटो सेंसिटिव एलिमेंट्स होते हैं। विजिबल लाइट से भी क्या दे देते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन्स दे देते हैं, ठीक है। तो अब इसमें कौन सा क्वेश्चन, इसमें क्या बोल रखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन से विजिबल लाइट से फोटोन नहीं देंगे, यही दे रखा है। डू नॉट एग्जिबिट एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स सरफेस व्हेन इरेडिएटेड बाय विजिबल लाइट। फर्स्ट ऑप्शन है रुबिडियम, देखो इधर, फर्स्ट ऑप्शन है रुबिडियम, ये तो दे देगा। सेकेंड ऑप्शन है सोडियम, ये भी दे देगा। थर्ड ऑप्शन है कैडमियम, वो इसमें से नहीं है, वो नहीं देगा। और डी सीजियम, वो भी दे देगा, ठीक है। अब आ गया समझ में, इसको नोट्स में ऐड कर लेना और ये भी लिख लेना कि जिंक, कैडमियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम ये यूवी लाइट से एक्सपोज होते हैं, सिर्फ और सिर्फ ओनली यूवी लाइट से एक्सपोज होते हैं। सेल कनेक्टेड इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस डी। हाँ देखो, ये अच्छा क्वेश्चन पूछा है। बस एक छोटी सी चीज याद रखनी है, ये फॉर्मूला तो तुम्हें पता ही होगा, इंटेंसिटी इज इक्वल्स टू एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। एरिया को क्या मैं 1/r² लिख सकती हूँ ना, एरिया को r², एरिया ही तो है साइड इनटू साइड। तो इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r² या फिर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द r² या फिर डिस्टेंस का स्क्वायर। अब देखो क्वेश्चन, अ फोटो सेल कनेक्टेड इन अ इलेक्ट्रिक सर्किट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस d फ्रॉम अ सोर्स, ये r है ना, ये d है, ठीक है। एज अ रिजल्ट करंट I flows in the circuit, what will be the current in the circuit when the distance is reduced to d/2। अब डिस्टेंस जो है ना उसको मैंने आधा कर दिया। अब जो फोटो करंट होता है, करंट क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट टाइम। तो क्या करंट नंबर पे डिपेंड करता है, और नंबर पे ही इंटेंसिटी भी डिपेंड करती है। तो करंट भी डायरेक्टली किस पे डिपेंड कर रहा होगा, इंटेंसिटी पे डिपेंड कर रहा होगा। तो अगर मैंने इंटेंसिटी की डिपेंडेंसी निकाल ली तो करंट की डिपेंडेंसी आ जाएगी। तो इन्होंने बोला है हमने डिस्टेंस को आधा कर दिया, तो इधर r की जगह मैं लिख रही हूँ d/2। तो d/2 का स्क्वायर करो, I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू d² और ऊपर आ जाएगा 4, तो इंटेंसिटी 4 टाइम्स बढ़ जाएगी, ठीक है। तो 4I आएगा आंसर। और करंट इंटेंसिटी 4 टाइम्स बढ़ रही है तो करंट भी 4 टाइम्स बढ़ेगा, ठीक है। Photon of frequency mu are incident on the surface of metal A and B of threshold frequency। अच्छा अब देखो, जो इंसिडेंट लाइट है, जो इंसिडेंट फोटॉन्स है, उनकी फ्रीक्वेंसी म्यू है। अब हमारे पास दो मेटल है, एक मेटल A एक मेटल B, इनकी थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी यानी कि μ0 दे रखी है दोनों की। क्या दे रखी है, μ/2 μ/3, ठीक है। आगे, द रेशियो ऑफ द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड फ्रॉम ए टू दैट ऑफ द बी इज। इसकी मैंने मानी काइनेटिक एनर्जी 1, K1 माना ए वाले के, Ka मान लेती हूँ, ठीक है, Ka, और इसके लिए Kb मान लेती हूँ, ठीक है। अब देखो, बाय आइंस्टाइन इक्वेशन E इज इक्वल्स टू 5 प्लस इधर मैं Ka लिख देती हूँ, काइनेटिक एनर्जी फॉर ए मेटल। E को मैं लिख सकती हूँ h म्यू इज इक्वल्स टू इसको h μ0 प्लस Ka लिख दिया मैंने, ठीक है। हाँ, अब देखो इसमें μ0 की वैल्यू μ/2 दे रखी है, तो h म्यू इज इक्वल्स टू μ/2, h μ/2, μ0 की जगह μ/2 लिख दिया, प्लस काइनेटिक एनर्जी फॉर ए। अब इधर भी मैं यही सेम चीज कर रही हूँ, 5 प्लस काइनेटिक एनर्जी फॉर बी। एनर्जी को मैंने लिख दिया h म्यू इज इक्वल्स टू 5 को h μ0 और μ0 की जगह μ/3 लिख सकते हैं, तो मैं डायरेक्ट μ/3 लिख रही हूँ, प्लस काइनेटिक एनर्जी फॉर सेकेंड वाला b। अब देखो क्या करते हैं, इस प्लस को उधर भेज देते हैं, h म्यू माइनस h μ/2 इज इक्वल्स टू यहाँ Ka आ जाएगा, इसको उधर भेज देते हैं, h म्यू इज इक्वल्स माइनस h μ/3 इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी फॉर b। अब इस Ka को मैं डिवाइड कर रही हूँ Kb से, ठीक है। इस पूरे का मैं LCM ले लूँ, 2 आ जाएगा नीचे 2, और इधर 2h म्यू माइनस h म्यू आएगा। नीचे Kb में क्या आएगा, LCM ले लेते हैं 3h म्यू माइनस h म्यू आ जाएगा। अब इसको हम सॉल्व करें, Ka/Kb, 2h म्यू माइनस h म्यू, h म्यू अपॉन 2, इधर आ गया 2h म्यू अपॉन 3, h म्यू से h म्यू कट गया, 1/2 डिवाइडेड बाय 2/3, तो 1/2 इंटू 3/2, तो 3/4, ये रेशियो आएगा 3/4, ठीक है, 3:4। क्वेश्चन 22,
The photoelectrons produced by a monochromatic light beam incident on a metal surface has a spread in their kinetic energy. अब ये है वो स्प्रेड का मतलब क्या है, बाकी तो आ गया मुझे। स्प्रेड देखो कुछ पार्टिकल्स होंगे ना मेटल सरफेस में, क्या बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, ये बहुत सारे एटम्स हैं मेटल सरफेस में, इन एटम्स में क्या है इलेक्ट्रॉन है। तो जब हम इस पे एनर्जी देंगे ना तो कुछ एटम्स तो बहुत ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी से निकलेंगे, कुछ एटम्स जो होंगे ना नीचे वाले, क्योंकि इनको कोलिजन फेस करना पड़ेगा दूसरे एटम्स में, तो वो उतनी काइनेटिक एनर्जी से नहीं निकल पाएंगे, और कुछ होंगे जो ज़्यादा कोलिजन की वजह से हो सकता है निकले भी ना। तो ये वैरायटी ऑफ काइनेटिक एनर्जी आ रही है, डिफरेंट वेलोसिटीज आ रही है इनकी। तो स्प्रेड ऑफ काइनेटिक एनर्जी का मतलब है अलग अलग काइनेटिक एनर्जीज है पार्टिकल में। अब आ गया समझ में? तो सही है ना, हाँ ट्रू है इसका। और द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड फ्रॉम इनसाइड द मेटल सरफेस इज लॉस्ट इन द कोलिजन विद द अदर एटम्स इन द मेटल। यही चीज मैंने अभी बताई है। अब आ गया समझ में? दोनों सही है और रीजन भी सही है। हाँ, if distance of the point source is increased from the photoelectric plate then stopping potential will remain unchanged। नोट्स अच्छे से नहीं पढ़े, मतलब पढ़े हैं दीदी, पढ़ाया था ना तब ट्रिक करके लिखवाया था कि फ्रीक्वेंसी बढ़ती है तो एनर्जी बढ़ती है, और एनर्जी क्या है काइनेटिक एनर्जी है वो भी बढ़ती है, स्टॉपिंग पोटेंशियल भी तो एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी नहीं होता क्या, वो भी बढ़ती है। तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी ना तो एनर्जी भले ही कितनी प्रकार की हो सब बढ़ेगी, समझ रहे हो? और नंबर बढ़ता है ना, नंबर ऑफ फोटोन बढ़ता है, इंटेंसिटी बढ़ेगी। हाँ तो इंटेंसिटी बढ़ेगी, करंट भी बढ़ेगा। अभी अभी बताया करंट क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट टाइम, ये भी नंबर होता है, तो करंट भी बढ़ेगा। मेरे को बड़ा फ्रीक्वेंसी पे नहीं बढ़ेगी, नहीं फ्रीक्वेंसी पे इनको मिक्स ही नहीं कर सकते अपन। फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो ये चीजें बढ़ेगी, फोटोन के नंबर बढ़ेंगे तो ये चीजें बढ़ेगी। नंबर ऑफ फोटोन बढ़ेगा ना तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी बढ़ेगा, नंबर बढ़ेगा तो नंबर के साथ वाली चीजें बढ़ेगी, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो हमेशा एनर्जी बढ़ेगी। ये द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट सोर्स इज इंक्रीज फ्रॉम द फोटो इलेक्ट्रिक प्लेट। डिस्टेंस बढ़ा रहे हैं ना, डिस्टेंस बढ़ा रहे हैं फोटो, देन द स्टॉपिंग पोटेंशियल। अच्छा इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर बताया ना, तो बोल रहे हैं डिस्टेंस बढ़ रहा है तो इंटेंसिटी तो कम होगी, फोटो करंट भी कम होगा, पर करंट है ना वो एनर्जी पे डिपेंड नहीं करता है, करंट नंबर पे डिपेंड करता है, तो इसलिए एनर्जी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए नो चेंज आएगा। और दूसरी बात क्या है, रीजन क्या दे रखा है इसमें, सैचुरेटेड करंट विल डिक्रीज। ये तो बहुत सही बात कह दी, इंटेंसिटी कम हो रही है ना तो करंट भी कम होएगा, तो सैचुरेशन करंट विल डिक्रीज। सब ये दो तीन चीजें हैं, इन्हीं के इर्द गिर्द घूम रहा है सब कुछ। saturation current will decrease. Emitted from a surface where Vm is the maximum speed and lambda is the wavelength. Using this graph and Einstein's photoelectric equation, obtain the expression for Planck's constant and work. अब देखो इसको ध्यान से, ऐसा ग्राफ दे रखा है इन्होंने, ये है मैक्सिमम वेलोसिटी, Vm मतलब मैक्सिमम वेलोसिटी, और का स्क्वायर भी दे रखा है, और क्या दे रखा है, हाँ 1/λ दे रखा है, और यहाँ पर ग्राफ बनाया हुआ है जो कि y इंटरसेप्ट को टच कर रहा है इस किसी पॉइंट पे। इसके लिए हम लगा रहे हैं आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, E = 5 प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। ठीक है, इस एनर्जी को मैं लिख लेती हूँ hc/λ = 5 को मैंने 5 ही छोड़ दिया, प्लस काइनेटिक एनर्जी को मैं लिखूंगी ½ ये समझ में आया इसको मैंने लैम्डा क्यों रखा, क्योंकि मुझे x एक्सिस पे 1/λ चाहिए, और इसको मैंने ½ ही क्यों लिखा, क्योंकि मुझे y एक्सिस पे m² Vm² चाहिए। ठीक है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है तो वेलोसिटी भी मैक्सिमम लेंगे। अब क्या करेंगे, hc/λ ये प्लस में है, उधर जाके -5 होगा, = ½ Vm²। ये ½ को मैं उधर भेज रही हूँ, तो hc/ मैक्सिमम वेलोसिटी ना, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी लेते हैं तो वेलोसिटी भी मैक्सिमम ही होगी, अपॉन लैम्डा -5 अपॉन में, पूरे अपॉन में क्या आ जाएगा 1/2, मतलब 1/2m, तो मैं इसको m/2 लिख रही हूँ, = Vm²। अब ये m/2 दोनों के पास जाएगा तो hc/λ, इसके पास m/2 जाएगा तो m नीचे 2 ऊपर हो जाएगा, -5/m नीचे 2 ऊपर हो गया, = Vm²। अब y = mx + c से 1/λ पे ग्राफ चाहिए था, तो 1/λ को तो मैंने अलग कर दिया, तो क्या बच गया 2hc/m। तो m क्या है 2hc/m, मैं इसको m' लिख रही हूँ, इसको c' लिख रही हूँ, क्योंकि मिक्स हो जाएगा ना, तो m' स्लोप क्या हो गया, ये हो गया
और y इंटरसेप्ट c डैश कितना हो गया -2π/m। इन्होंने क्या पूछा था, प्लैंक कांस्टेंट का एक्सप्रेशन पूछा है ना, क्या पूछा है, ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर द प्लैंक्स कांस्टेंट एंड वर्क फंक्शन। तो मुझे h चाहिए प्लैंक कांस्टेंट, तो बाकी सब चीज़ों को उधर लिख देंगे। हाँ, m डैश को हम क्या लिख सकते हैं, थीटा है ना, स्लोप को हम tan थीटा लिख सकते हैं, तो स्लोप की जगह मैंने लिख दिया tan थीटा इज इक्वल्स टू m को उधर भेजा तो m जाएगा यहाँ मल्टीप्लाई में, और 2c को नीचे भेजेंगे 2c, ये आ गया प्लैंक कांस्टेंट का एक्सप्रेशन। अब इसको देखो, क्योंकि यहाँ थीटा दे रखा था ना, तो tan थीटा लिखना पड़ेगा। अब देखो c डैश है y इंटरसेप्ट, ठीक है, तो इसको मैं क्या करती हूँ, इसको तो y इंटरसेप्ट लिख लेंगे, m और 2 को उधर भेज देते हैं, तो फाई इज इक्वल्स टू m ऊपर गया 2 नीचे गया, ठीक है, 2 नीचे गया, इनटू में m/2 में इधर लिख रही हूँ ना, इनटू में मैंने लिख दिया y इंटरसेप्ट, ठीक है। अब मुझे पता चल गया तुम लोगों का ध्यान नहीं था। दीदी ध्यान तो था दीदी। क्या कुछ अलग नहीं लग रहा? नहीं। तो ये माइनस खा गई क्या मैं? हाँ, माइनस में थोड़ी जाएगा ये। y इंटरसेप्ट पूरा माइनस में आया ना, इसलिए मैंने c डैश और माइनस को मिला के y इंटरसेप्ट लिखा है, इसलिए मैंने माइनस नहीं लिखा। हाँ, जो तुम्हारा ध्यान नहीं था, हाँ हाँ तो बोल रहे हो, सब पता है मुझे। क्वेश्चन नंबर 31 है ना, पेज में बताओ। 303 ले दो, डायरेक्ट पेज में। photoelectric emission occur when a surface is irradiated by the radiation of frequency first mu1 and second mu2. The maximum kinetic energy for the electron emitted in the two cases are k and 2k respectively. Obtain the expression for the threshold frequency for the surface. अब इसके लिए क्या करें, इक्वेशन बनाएंगे। हाँ, 2 इक्वेशन बनाएंगे। अब देखो, इन्होंने ऐसे बोला है कि हमने ना 2 फ्रीक्वेंसीज की वेवलेंथ, 2 फ्रीक्वेंसीज की लाइट डाली है, एक mu1 और एक mu2 की, एक ही सरफेस पे, ठीक है। तो mu0 तो दोनों के लिए सेम होगा ना, सरफेस सेम है तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी भी सेम होगी। और फर्स्ट केस के लिए जब हमने mu1 लाइट डाली तो उसके लिए काइनेटिक एनर्जी k निकली, और जब हमने mu2 लाइट डाली उसके लिए काइनेटिक एनर्जी 2k निकली। अब बाय यूजिंग आइंस्टाइन्स फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन, E को हम लिख सकते हैं h mu1, क्योंकि mu1 डाली है हमने, और इधर हम लिखेंगे h mu0 प्लस काइनेटिक एनर्जी इन्होंने k दे रखी है, इधर हम लिखेंगे h mu2 इज इक्वल्स टू h mu0 प्लस काइनेटिक एनर्जी 2k। अब इधर दोनों में k निकाल के इक्वेट कर देंगे, h mu1 माइनस h mu0 इज इक्वल्स टू k आ गया। इसके लिए h mu2 माइनस h mu0, और इस t2 को मैं नीचे ले आती हूँ तो k। अब मैं इन दोनों को इक्वेट कर सकती हूँ ना, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को, ये भी k के इक्वल, ये भी k के इक्वल, तो h mu1 माइनस h mu0 इज इक्वल्स टू h mu2 माइनस h mu0 अपॉन 2। इस 2 को उधर भेज देते हैं, तो 2h mu1 माइनस 2h mu0 इज इक्वल्स टू h mu2 माइनस h mu0 हो गया। अब इस h mu0 को मैं इधर प्लस में भेज देती हूँ, और इसको उधर माइनस में भेज देते हैं, 2h mu1 माइनस h mu2, इसको माइनस में भेजा, इसको उधर प्लस में लेके आएंगे, तो ये 2h mu0 हो गया माइनस h mu0। तो यहाँ आया हमारे पास 2h mu1 माइनस h mu2 इज इक्वल्स टू h mu0। अब इसमें से देखो h कैंसिल हो गया, 2 mu1 माइनस mu2 इज इक्वल्स टू mu0, ये रिलेशन है। दीदी फिर आप ही हमें दे देना। ए, इधर ध्यान दो, अब तुम्हारे पेपर आ रहे हैं, तुम कोई सीरियस ही नहीं है, कोई सीरियसनेस नहीं है। हाँ, क्वेश्चन पढ़ो। फिगर शोज द स्टॉपिंग पोटेंशियल versus 1 by lambda graph for 2 metals A and B, lambda being the wavelength. How is the value of Planck constant determined from the graph? ये अभी पीछे कर चुके अपन, Planck constant निकाला था ना, क्या निकला था, h by c निकला, h by e निकला था शायद, है ना, वापस निकाल लेते हैं, चलो। E इज इक्वल्स टू फाई प्लस के ई मैक्सिमम, ऐसे निकाला था। E को क्या रखेंगे, एच सी बाय लेमडा इज इक्वल्स टू फाई प्लस ई वी नॉट, एच सी बाय लेमडा माइनस फाई इज इक्वल्स टू, ई को नीचे भेजेंगे ई वी नॉट, तो y इज इक्वल्स टू एम एक्स। अब देखो c था ना यहाँ, 1 अपॉन लेमडा तो क्या हो गया, x हो गया, y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस c से देखे 1 अपॉन लेमडा x हो गया, तो m क्या हुआ, h सी बाई ई,
हाँ m क्या हो गया, hc/e आ गया बस। इसमें तो प्लैंक कांस्टेंट निकाला। हाउ इज द वैल्यू ऑफ प्लैंक कांस्टेंट, हाँ बस h को उधर, बाकी सबको उधर भेज दो, me/c, प्लैंक कांस्टेंट निकल गया। तो सेकंड वाला, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द लाइट सोर्स एंड द सरफेस ऑफ द मेटल इज इंक्रीज, हाउ विल द स्टॉपिंग पोटेंशियल फॉर द इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड फ्रॉम इट बी अफेक्टेड। डिट्टो क्वेश्चन है, अभी 2 बार कर चुके हैं अपन। I is inversely proportional to r square. if the distance इज इंक्रीज्ड, डिस्टेंस को बढ़ाएंगे तो इंटेंसिटी कम होगी, पर स्टॉपिंग पोटेंशियल पे कहाँ फर्क पड़ेगा, इंटेंसिटी का तो नंबर पे फर्क पड़ता है, तो नो चेंज, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, रिमेन सेम। इंसिडेंट लाइट प्लॉट टू बी, स्लोप दे रखा है इन्होंने, तो हमें प्लैंक्स कांस्टेंट निकालना है। देखो बोल रहे हैं ग्राफ किसके बीच में, कट ऑफ वोल्टेज को ही तो बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल, है ना, और किसके बीच में, फ्रीक्वेंसी के बीच में। इसका स्लोप तुमको दे रखा है, m कितना दे रखा है, 4.12 इंटू 10⁻⁻15। हाँ, अब प्लैंक्स कांस्टेंट निकालना है हमको। अच्छा अब देखो, इसके लिए E इज इक्वल्स टू 5 प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, E को हम h म्यू लिख सकते हैं, इज इक्वल्स टू 5 प्लस काइनेटिक एनर्जी को E V नॉट लिखेंगे, h म्यू ये उधर जाएगा -5, E को नीचे भेजेंगे E V नॉट, तो y इज इक्वल्स टू mx प्लस c। तो इसमें देखो स्लोप क्या आ रहा है, h/e आ रहा है, तो ये स्लोप इन्होंने दे रखा है 4.12 इंटू 10⁻⁻15। प्लैंक कांस्टेंट निकालना है, तो 4.12 इंटू 10⁻⁻15 को E से मल्टीप्लाई करेंगे। E क्या होता है, चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻90 नहीं होता ना, हाँ, इज इक्वल्स टू, इसको सॉल्व कर लेना, 24 इंटू, हाँ वही आएगा, हाँ वही आएगा, 6.56 के आसपास आएगा, ये 6.6 लिख लेंगे अपन अप्रॉक्स, 6.6 इंटू 10⁻³ आएगा ना इधर, 34, हाँ बस 305। The threshold frequency for a metal surface for photoelectric emission, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कितनी रखी है, 4 इंटू 10⁻14 हर्ट्स। ठीक है, आगे क्या बोला है, व्हेन अ लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी म्यू इज इंसिडेंट अपॉन इट, म्यू फ्रीक्वेंसी की लाइट इंसिडेंट हुई है, एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर स्टॉप्ड बाय अ स्टॉपिंग पोटेंशियल, V नॉट कितना है 4.98 वोल्ट। कैलकुलेट वर्क फंक्शन, फाई निकालना है। अच्छा फाई को क्या मैं h म्यू नॉट लिख दूं, h 6.6 इंटू 10⁻34 होता है प्लैंक कांस्टेंट, और म्यू नॉट कितना दे रखा है 4 इंटू 10⁻14। इसको सॉल्व कर लोगे ना, आंसर आ जाएगा तुम्हारा 26.4 इंटू 10⁻20, इतना आ जाएगा ना आंसर। आगे क्या पूछा है इन्होंने, वैल्यू ऑफ f क्या है इसमें, फ्रीक्वेंसी, इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी। ठीक है, मतलब हमें ये भी निकालना है, म्यू भी निकालना है, ठीक है, f इसी के लिए लिखा है इन्होंने, तो कैसे निकालेंगे, E इज इक्वल्स टू 5 प्लस के ई, h को लिख लेते हैं हम, E को लिख लेते हैं h म्यू, और 5 हम अभी निकाल चुके हैं 26.4 इंटू 10⁻20। काइनेटिक एनर्जी के लिए E V नॉट, E इंटू 4.98 है ना, इसको E को पुट कर देना, h को नीचे ले आना। हाँ